नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी के कुछ शब्द बिल्कुल लंगर की तरह होते हैं? मतलब वाक्य चाहे कितना भी बदल जाए, ये शब्द अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। आज हम इन्हीं मजेदार और स्थिर शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यही है। जरा सोचिए, हिंदी में कुछ ऐसे कमाल के शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन या कारक का बिल्कुल कोई असर नहीं होता। लड़का हो या लड़की, एक हो या अनेक, वाक्य का रूप कुछ भी हो, ये शब्द हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। है ना ये मजेदार बात? और इस सवाल का जवाब है अव्यय। जी हाँ, इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं अव्यय। ये वो शब्द हैं जो व्याकरण के किसी भी नियम में बंधे नहीं हैं और हमेशा अपने असली रूप में ही रहते हैं। बस यही आज का सबसे जरूरी नियम है जिसे याद रखना है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक वाक्य में बाकी सारे शब्द अपनी अपनी भूमिका के हिसाब से अपना रूप बदलते हैं, तो अव्यय एक चट्टान की तरह अपनी जगह पर टिके रहते हैं। ये वाक्य के वो पक्के खिलाड़ी हैं जो हमेशा एक जैसे रहकर स्थिरता बनाए रखते हैं। तो ये जो शक्तिशाली और स्थिर शब्द हैं, ये मुख्य रूप से 4 तरह के होते हैं। आइए एक एक करके इन चारों से मिलते हैं और देखते हैं कि ये वाक्यों में क्या जादू करते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 4 प्रकारों क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि ये हिंदी भाषा को कैसे और भी मजेदार बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रकार से शुरू करते हैं क्रिया विशेषण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये क्रिया यानी कि एक्शन की विशेषता बताते हैं। अच्छा, तो क्रिया विशेषण का काम ये बताना है कि कोई काम कैसे, कब, कहाँ या कितना हो रहा है। ये क्रिया को और ज्यादा डिटेल देते हैं, उसे और भी ज्यादा मजेदार बना देते हैं। जरा इस उदाहरण को देखिए। वह तेज दौड़ता है। यहाँ दौड़ने की क्रिया कैसे हो रही है? जवाब है तेज। अब अगर हम कहें वह तेज दौड़ती है या वे तेज दौड़ते हैं, तो भी तेज शब्द बिल्कुल नहीं बदलेगा। यही तो है अव्यय की खासियत। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर, जो शब्दों के बीच रिश्ते बनाने का काम करता है। इन्हें हम वाक्यों का कनेक्टर भी कह सकते हैं। इनका मुख्य काम संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाना है। ये एक पुल की तरह काम करते हैं जो दो हिस्सों को जोड़ता है। जैसे इस वाक्य में किताब के ऊपर रखी है। यहाँ के ऊपर शब्द किताब और रखी है के बीच का संबंध बता रहा है। ये हमें जगह के बारे में बता रहा है। और देखिए, यह शब्द भी कभी नहीं बदलता। अब बारी है हमारे तीसरे प्रकार की, समुच्चय बोधक। ये अव्यय वाक्य में गोंद की तरह काम करते हैं, जो शब्दों और वाक्यों को आपस में चिपका देते हैं। इनका काम बहुत ही आसान है, बस जोड़ना। चाहे दो शब्द हों या दो अलग-अलग वाक्य, ये उन्हें एक साथ लाकर एक नया मतलब देते हैं। ये देखिए, सबसे आम उदाहरण, राम और श्याम आए। यहाँ और शब्द राम और श्याम को जोड़ रहा है। इसी तरह लेकिन, परंतु, या, ये सभी शब्दों और वाक्यों को जोड़ने वाले बहुत ही जरूरी अव्यय हैं। और अब आते हैं आखिरी प्रकार पर, जो पूरी तरह से हमारी भावनाओं को, हमारी इमोशंस को व्यक्त करने के लिए बना है। यह हमारे मन के भावों की सीधी आवाज है। जब हम बहुत खुश, दुखी या हैरान होते हैं, तो जो शब्द हमारे मुंह से अचानक ही निकल जाते हैं, वही विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। जैसे कि वाह, क्या बात है! यहाँ पर वाह शब्द खुशी और तारीफ की भावना दिखा रहा है। इसी तरह अरे, हाय, शाबाश, ये सभी इसी ग्रुप में आते हैं। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो ये रहे चारों प्रकार और उनके काम। क्रिया विशेषण क्रिया के बारे में बताता है। संबंध बोधक रिश्ते बनाता है। समुच्चय बोधक जोड़ता है। और विस्मयादि बोधक भावनाएं दिखाता है। है ना एकदम आसान? सब कुछ याद रखने के बाद अगर एक बात है जो बिल्कुल नहीं भूलनी है, तो वो ये है, अव्यय का मतलब ही है अव्यय, मतलब जिसमें कोई बदलाव या खर्च न हो। ये शब्द हमेशा हमेशा स्थिर रहते हैं। तो अगले बार जब कोई कुछ पढ़े या लिखे, तो इन छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली शब्दों पर ध्यान जरूर देना। कोशिश करें कि इन चारों तरह के अव्यय को पहचाना जा सके। इससे हिंदी भाषा पर पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होगी।